हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का सेशन हमारा जो है नया एक ये स्टार्ट किया है करंट अफेयर को लेके कि अब वीकली, ठीक है, वीकली आपको पहले तो आपको इस चैनल पे मंथली करंट अफेयर मिलता था। अब उसके साथ साथ ये किया जाएगा कि आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर जो है करा दिया जाएगा, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। जो साथी नया फटाफट से बता रहा है, चैनल से जुड़ जाइएगा और पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से चैनल है ना? वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ जो है एज़ इट इज़ इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक? तो देखिएगा यहाँ पे आज क्लास में हम देखेंगे जनवरी फर्स्ट वीक जो है 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको इसमें शामिल किया गया है। उसके साथ-साथ जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस के बन सकते हैं, उसको भी इसमें रखा गया है। ठीक है? तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने साथियों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, अभी चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन सीआर 450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो इस तरीके की कोई चीज़ जब पहली बार होता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? ऑप्शन आप देखिएगा, जब तक मैं ऑप्शन रीड करूँगा आप अपने आंसर को टिक कीजिएगा। उसके बाद से मैं आंसर पर बता के आगे बढ़ूँगा। ठीक है? तो देखिएगा साथियों, पहला कह रहा है ऑप्शन ए फ्रांस, बी चीन, सी रूस या डी भारत। इस तरीके का कारनामा करने वाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। ठीक है? दुनिया की, ध्यान दीजिएगा, सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन रहेगी। ट्रेन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? प्रश्न को इस तरीके से अगर घुमा के पूछ दे कि दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, तो नाम भी याद रखिएगा, ट्रेन सीआर। ठीक है? 450 प्रोटोटाइप। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। तो अब जो है नया आधार वर्ष बनाया जाएगा जीडीपी की गणना के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, लगा लीजिएगा। आने वाले समय में जो कोई भी एग्ज़ाम्स होगा उस एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न देखने का आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन आपके पास कह रहा है कि 2022-23 को, ठीक है, 20-21 या फिर 20-22, है ना? या 23-24, तो किसको आधार वर्ष बनाने की घोषणा की गई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है? 2022-23 को जो है ना, हाल-फिलहाल में भारत सरकार ने जीडीपी आधार वर्ष के बनाने के लिए घोषणा की है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में यूएसए द्वारा स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसे प्रदान किया गया है? यूएसए के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है आपके पास लियोनेस मेसी, रोनाल्डो, नीरज चोपड़ा या शाहरुख खान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए लियोनेस मेसी को जो है हाल-फिलहाल में यूएसए द्वारा जो है स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक वाला पुरस्कार इनको दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है खो-खो विश्व कप 2025 का आयोजन हो रहा है, कहाँ पर होगा? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, खो-खो विश्व कप 2025, है ना? ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली, ठीक है, मुंबई, कोलकाता या हैदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन भारत में ही हो रहा है और नई दिल्ली में होगा। ठीक है? नई दिल्ली में होगा। और इसके साथ-साथ जो इसका एक अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पूछा जा सकता है, उस ध्यान दीजिएगा, इसका शुभंकर। ठीक है? तो इसका शुभंकर क्या है? तारा और तेजस। अब देखिएगा, यहाँ से अगर आपके स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न अगर बनता है, ठीक है? तो कैसे बनेगा, थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि दे देगा कथन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, खो-खो विश्व कप 2025 से संबंधित। हाल-फिलहाल में इसका आयोजन जो है दिल्ली या कोई शहर दे देगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा पूछ लेगा इसका शुभंकर जो है, नाम दे देगा तारा और तेजस। फिर आपसे ऑप्शन दे ले 1 या 2, इस तरीके से जो प्रश्न बन रहे हैं अब पीसीएस और आरओ वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इस तरह के प्रश्न खोजिए। और वहाँ पे जो आप देखिएगा, ख़ास करके यूपी पीसीएस और आरओ के लिए मैं बताऊँ, तो जो प्रश्न बन रहे हैं उस करंट अफेयर के प्रश्नों को एनालाइज़ कीजिए, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस कोर एरिया से बन रहे हैं, वो एरिया आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसका नई दिल्ली हो जाएगा और ये आपका शुभंकर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट तारा और तेजस। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर कह रहा है हाल ही में प्रकाशित एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? अभी ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ना? एडीआर की। तो ऑप्शन देखिएगा, ममता बनर्जी, एन चंद्रबाबू नायडू, योगी आदित्यनाथ या अरविंद केजरीवाल। तो इसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री की जो सूची में सबसे टॉप पर रहे हैं, वो रहे हैं एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसी में, सबसे
गरीब आप कह लीजिए, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इसमें ममता बनर्जी का नाम आया, तो ये नाम भी याद रखिएगा। सबसे गरीब में, सबसे अमीर में आप देखेंगे एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी ये सही उत्तर हो जाएगा, अमीर मुख्यमंत्री। सबसे लोएस्ट में आपका ममता बनर्जी का नाम है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न। हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है, किस बैंक ने प्रारंभ किया है हर घर लखपति योजना? तो ध्यान दीजिएगा, पीएनबी ने, या एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, या आईसीआईसी बैंक। फटाफट से आप अपने आंसर को लगाइए, मैं सही उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसबीआई। हाल फिलहाल में जो देखिएगा हर घर लखपति योजना जो है एसबीआई ने प्रारंभ की है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल का प्रारंभ कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल फिलहाल में ये फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। और देखिएगा ऐसे भी पूछ सकता है कि फराल सखी जो पहल है ये किसके द्वारा इसको किया गया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का जो महिला उद्यमिता मंच है, उसके सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। तो नीति आयोग डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यही जो ऑनलाइनर है, 1 से 2 पॉइंट मिल के आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि परीक्षा में आप अपना धैर्य बनाए रखें, प्रश्नों को बारीकी से पढ़ें और पढ़ के तब उसका आंसर करें। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं फिर से बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका प्रश्न के 8 है, क्या कह रहा है? हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है ओम बिरला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, या चिराग पासवान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन किया है कार्यक्रम का, पंचायत से संसद 2.0। और ध्यान दीजिएगा किसकी उस पर मनाया जा रहा है ये? तो बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा, ये इनके उस पर मनाया जा रहा है, जयंती के उस पर मनाया जाए। तो नाम भी याद रखिएगा किन से संबंधित है, पूछ सकता है। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किन से संबंधित है ना? तो वहाँ पे नाम याद रखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा नाम याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 9, हाल ही में लीड्स 2024 एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो ऑप्शन है गोवा, गुजरात, बिहार, या उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा मिला है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, और इसका जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूछा जा करना चाहिए, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है लीड्स जो रिपोर्ट है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 6वीं रिपोर्ट है। ठीक है, तो अब ये 2 पॉइंट अगर आपको इतना तैयार है, क्योंकि जब करंट अफेयर के अंतिम समय प्रश्न बनते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने जितने जो पॉइंट्स जहाँ से बन सकते हैं, चाहे पीपीसीएस हो, आर के लिए, उस पर आपको ध्यान देना है ना? वनडे एग्जाम रहेगा तो आपका ऑनलाइन काम चल जाएगा, बाकी चीज़ें के लिए आप थोड़ा सा जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। जैसे अगर पूछ ले कि ये रिपोर्ट है लीड्स 2024, है ना, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और ये इसकी 6वीं रिपोर्ट है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से है। ठीक है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो किनको? डॉक्टर वी नारायण, एस सोमनाथ, जाकिर खान, या संजय मल्होत्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है डॉक्टर वी नारायण। वो हाल फिलहाल में इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और ये अपॉइंटमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल बनेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट का अब इसी तरीके से आप 2 से 4 जब अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं तो पीसीएस में और आर में देख रहे हैं कि डायरेक्ट आपको मिलान करने को दे दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मिलान वाला आ गया, कुछ नया प्रश्न आ गया है। उसमें यही है कि आपको कम से कम एक की जगह 4 अपॉइंटमेंट पूछ लिया गया है ना? तो यही जो अपॉइंटमेंट चर्चा में रह रहे हैं वहीं से बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नया अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण, आपको याद रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 1000 किलोमीटर जो है मेट्रो नेटवर्क के साथ दुनिया का तीसरा स्थान पर आने वाला कौन सा देश है ना? मतलब मेट्रो नेटवर्क के मामले में अब ये तीसरा स्थान पर आ गया, थर्ड स्थान पर। ऑप्शन देखिएगा, भारत, चीन, जापान, या यूएसए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, अपना भारत ही है, तीसरे नंबर पर आ गया है ना? 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के साथ, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, तीसरा स्थान पर आया भारत। यह स्थान आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024, ग्लोबल पावर
सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो ऑप्शन है पेरिस, लंदन, टोक्यो या जापान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी लंदन। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो लंदन को मिला है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, ये ठीक रहेगा। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स लंदन। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न जो है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जो है एरो इंडिया 2025, एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, कहाँ आयोजित होगा? तो ये ध्यान दीजिएगा, जो है ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या कोलकाता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में जो है आपका ये जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2025, यहाँ पे आयोजन इसका होगा। आगे बढ़िएगा, देखिए एक दिवस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जनवरी, 3, 4 जनवरी या 2 जनवरी। सही उत्तर फटाफट से आप लोग सेलेक्ट कीजिए, इसका क्या सही उत्तर होगा। किसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 5 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया कब? 5 जनवरी को मनाया गया है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेल इस पुरस्कार से और खेल दोनों संबंधित है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र जो खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए नहीं चुना गया। ऑप्शन देखिएगा, नहीं चुना गया है। इस बार एक से ज़्यादा लोगों को ये दिया गया है ना, एक से ज़्यादा लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन देखिएगा, डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह या नीरज चोपड़ा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों फटाफट से देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से आपका स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ तो याद रखिएगा, मेजर जो ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम जो है 2021 में रखा गया है। इसके पहले जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। 2021 में इसको बदला गया, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, खासकर यूपीपीसीएस और आर वाले, है ना। स्टेटमेंट वाले में पूछ सकता है कि इस खेल का जो है पुरस्कार का कब चेंज किया गया, तो 2021 में चेंज किया गया, पहली चीज़। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि इनको किनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो अब देखिएगा जिनको मिला है, नहीं वाला हमसे पूछा था, डी आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे देख लीजिएगा। पहला नाम है डी गुकेश, कि इनका खेल भी संबंध याद रखिएगा कि इस खेल से संबंधित है शतरंज। मनु भाकर शूटिंग, आपको पता ही होगा, ओलंपिक मेडलिस्ट। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और प्रवीण कुमार नाम है हाई जंप, जो पैरालंपिक से संबंधित है। आप देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि सीधे सीधे ये 4 खिलाड़ी के नाम दे दे और इनका खेल मिलान करने को आपसे दे दे। फिर लगेगा कि अरे ये नया कहाँ से आ गया, लेकिन नया इसलिए नहीं लगना चाहिए कि इन लोगों ये वो खिलाड़ी हैं जिनको अभी ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, और इनसे संबंधित वो ना पूछे, खेल रत्न ना पूछ के आपसे सीधे सीधे किसी एक खिलाड़ी का दे के या तो उसका खेल पूछ ले कि किस खेल से संबंधित है, चर्चा में रहा ही, या फिर अगर और स्टेटमेंट बनाएगा तो इसमें मिलान करने के लिए आपसे दे सकता है ये प्रश्न। तो ये ध्यान रखिएगा, खेल रत्न पुरस्कार में, ठीक है, इन 4 लोगों को मिला है ना, और इनका जो खेल किससे संबंधित है ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, फिर से एक जो है प्रश्न क्या 16 आपका फिर से एक अपॉइंटमेंट का है। हाल ही में किसे जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखिएगा, भुवनेश कुमार, संजय नायर, आलोक सिंह या विजेंद्र गुप्ता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए भुवनेश भुवनेश कुमार। ठीक है, इनका नाम आप भुवनेश्वर कुमार के नाम से याद, लेकिन ध्यान दीजिए भुवनेश्वर कुमार नहीं है, ये भुवनेश कुमार है ना। ये जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य जो अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न दिवस का है। प्रतिवर्ष डीआरडीओ द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है डीआरडीओ का स्थापना दिवस? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 3 या 2 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष जो डीआरडीओ द्वारा अपना स्थापना वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, हाल ही में पहली तटीय वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ऑप्शन देखिएगा, केरल, गुजरात, गोवा या महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी गुजरात। यहाँ पे गुजरात में जो है जामनगर में, नाम भी याद रखिएगा जामनगर। अगर डायरेक्ट इस शहर का नाम पूछे तो ध्यान रखिएगा, जामनगर में जो है पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना का स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से गुजरात से होगा, गुजरात जामनगर। क्लियर रहेगा। आगे बढ़िए, देखिएगा अगला प्रश्न जो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।
है ना, अफ्रीकी देश है और अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन है युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया या केन्या। फटाफट से आप अपने आंसर को टिक कीजिए, मैं सही उत्तर बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी सोमालिया। हाल फिलहाल में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में ये अफ्रीकी देशों में से चुना गया है। तो कौन है? सोमालिया। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए कौन सी थीम बनाई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी होगा। अभी हाल का जो रिसेंट में चर्चा में रहा है कि ये सी वाला था, लेकिन यहाँ पे तीनों तीनों सब इसके द्वारा थीम बनाई गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हाल ही में मिशन, है ना, 425 के तहत 425 के लिए के तहत जासूसी उपग्रह जो है किसने प्रक्षेपित किया है ना। तो दक्षिण कोरिया, चीन, जापान या रूस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। ऐसे ही पूछ सकते हैं आप प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन 425 जो है, इसका संबंध किस देश से है? सीधे सीधे तो दक्षिण कोरिया से इसका संबंध है। और इसके तहत इसने क्या लॉन्च किया है? तो ये इसने जासूसी एक उपग्रह को लॉन्च किया है। आगे बढ़े, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा जो है एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध है। इस योजना का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा आयोग, नीति आयोग, गृह मंत्रालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका जो संबंध है उच्च शिक्षा आयोग से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध जो है उच्च शिक्षा आयोग से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में दुनिया का पहला साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया का पहला साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया। ऑप्शन है मुंबई, सूरत, इंदौर या नई दिल्ली। तो किस शहर ने इसको शुरू किया है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंदौर ने। किसने? हाल फिलहाल में इंदौर ने जो है ये जलवायु मिशन को स्टार्ट किया है दुनिया का पहला साक्षर शहर बनने के लिए। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है हाल ही में कहाँ पर भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? इस प्रश्न को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, भारतीय सेना के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी लद्दाख। ठीक है, हाल ही में जो है भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? तो लद्दाख में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, स्वर्ण पदक है, कांस्य, रजत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी कांस्य पदक। सिंपल से नाम भी याद रखिएगा कि देखिएगा किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इससे पूछा जा सकता है, तो लक्ष्य सेन। ठीक है, अगर नाम पूछे प्रश्न को घुमा देगा, तो आपसे ये पूछ लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन नाम में याद रखिएगा, है ना। या फिर ये भी ध्यान रखिएगा कांस्य पदक जीता है पहले की इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 वाले में। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 26। हाल ही में किस टीम ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली बार जीता है। तो हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स, दिल्ली बुल्स या जयपुर पिंक पैंथर्स ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिएगा हरियाणा स्टीलर्स ने। पिछली बार जो सेशन रहा था इसका प्रो कबड्डी लीग का, तो उसमें ये उपविजेता था, उपविजेता, लेकिन इस बार इसने विजेता बना। तो हरियाणा स्टीलर्स, ध्यान रखिएगा, प्रो कबड्डी लीग का विजेता रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अभ्यास से है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके बीच संपन्न हुआ? तो भारत बांग्लादेश, नेपाल या जापान, भारत नेपाल, भारत मलेशिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, अभ्यास सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच में संपन्न हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइबर जेट J-36 का सफल परीक्षण किया है किस देश ने? तो चीन, जापान, रूस या साउथ कोरिया ने। फटाफट से आंसर लगाइएगा इसका, तो देखिएगा सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए चीन, ठीक है। चीन ने जो है नए स्टील जो छठी पीढ़ी का है ये फाइटर जेट J-36 का परीक्षण किया है चीन ने। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ने किसको मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है। ठीक है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ने किसको मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है। तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, केन विलियमसन, ठीक है, एबी डिविलियर, ठीक है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, फेमस पर्सनैलिटी में चर्चा में रहे ये। अगला प्रश्न 30 नंबर, हाल ही में 2024 नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल जीतने वाले दूसरे सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा लर्नर टर्न, यानिक सिनर, है ना, जो आओ फुसेका, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, जो आओ फुसेंका जो है ये जो है इस बार नेक्स्ट एटीपी फाइनल जीतने वाले जो है दूसरे सबसे युवा चैंपियन बने हैं। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, जुआओ फुसेंका। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये प्रश्न, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची जो चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है। कौन बनी है ऑप्शन देखिएगा, कोनेरू हम्पी, रिया चक्रवर्ती, काम्या कार्तिकेयन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, काम्या कार्तिकेयन जो है ये ध्यान दीजिएगा कि सातों महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की एक महिला पर्वतारोही बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले समय के लिए प्रश्न देखने को मिलेगा। काम्या कार्तिकेयन नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जिमी कार्टर इनका निधन हुआ है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो जिमी कार्टर इनका संबंध किस देश से था, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए या जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, यूएसए, ठीक है। जिमी कार्टर जो है इसके पहले यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे, हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 33, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच का पुल बोस्ट्रिंग ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, ये भी पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, तमिलनाडु, ठीक है। ये जो आर्क ब्रिज बोस्ट्रिंग ब्रिज है ये समुद्र पर जो है भारत का पहला कांच का पुल है। समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल है, तो इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास हॉप टैक का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, कोच्चि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए, कोच्चि केरल हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है हॉप टैक किसके किसके बीच में होता है। तो भारत और वियतनाम के बीच में ये हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपको यहाँ पर बता दिया, भारत और देखिएगा वियतनाम के बीच में होता है, ठीक है। ठीक, चलिए हॉप टैक अभ्यास हो गया, कोच्चि केरल और वियतनाम के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन है मोल्देवा, ठीक है, मोल्दोवा जो है, और मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस या पपुआ न्यू गिनी। फटाफट से आंसर टिक कीजिए, आपका कौन सा आंसर हो रहा है इसमें। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन रूपरेखा पे हस्ताक्षर किया है मोल्दोवा ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने इस्माइल कार्यक्रम के लिए किसके साथ $350 मिलियन का ऋण का समझौता किया है। तो आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, एडीबी। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एडीबी से $350 मिलियन ऋण का समझौता किया है किस कार्यक्रम के लिए। तो कार्यक्रम का नाम भी याद रखिएगा, इस्माइल कार्यक्रम, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में श्याम बेनेगल इनका निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो चित्रकारी, राजनीति, चिकित्सा या सिनेमा। तो इनका संबंध जो है साथी ध्यान दीजिए सिनेमा जगत से था, श्याम बेनेगल, सिनेमा, ठीक है, इससे याद रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 38, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है। रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने इसको रथ सप्तमी को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में जो भेजा गया कुछ बीज था उसमें से किस बीज में अंकुरण हुआ है। तो चावल, मक्का,
लोबिया यूपी में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोबिया जो है इसके बीज में जो है अंकुरण हुआ है। और कैसे भेजा गया था, तो पोएम 4 मिशन के तहत ये इसरो के द्वारा भेजा गया था। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये भी। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी हुआ है, कहाँ पर हुआ? तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय जो है मिजोरम में हुआ है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR, सिप्ला, फाइजर या सन फार्मास्यूटिकल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CSIR ने इसको डेवलप किया, स्वदेशी पैरासीटामोल, CSIR, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 42 नंबर, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, सिक्किम। भारत का पहला जो है जैविक मत्स्य पालन का क्लस्टर शुरू किया है सिक्किम ने। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा, हाल ही में ग्रीन GDP मॉडल को अपनाने वाला देश का जो पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला कौन राज्य बना है? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ जो है पहला ग्रीन GDP मॉडल है ना अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 45 नंबर, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये किस शहर में होगा? तो भोपाल, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, ऑप्शन ए राइट तो हो जाएगा भोपाल। क्लियर है साथियों। तो ये था आज के सेशन में आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे फर्स्ट वीक आप जनवरी के लगभग 45 प्रश्न, 45 से 50 प्रश्न कराएंगे। देखिएगा, मंथली सिर्फ आप लोग पढ़ते थे तो वहाँ प्रश्नों की संख्या 100 रहती थी। ठीक है, 100 ज़्यादा ज़्यादा 100 रहता था, इसी के आसपास प्रश्न रहते थे। अभी क्या है, वीकली रहेगा तो प्रश्नों की संख्या और बढ़ेगी, जिससे आपका जो है कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप जब करेंगे करंट अफेयर तो ये देखिए किस तरीके से एक वीक में आपके लगभग 45 से 50 प्रश्न होंगे। तो 4 वीक में आप मान के चलिए 200 प्लस प्रश्न पे आप प्रैक्टिस करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जितना आपको यहाँ बताया जा रहा है सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, वन लाइनर में से लिखा गया है बना के प्रश्नों को, ताकि आपको पढ़ने में यहाँ से आसानी हो, आप फटाफट आंसर कर पाएँ। और जो PCS और RO का पैटर्न है उसके हिसाब से भी जो पॉइंट बन रहे हैं जिस प्रश्न पे, वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया जा रहा है। तो PDF के लिए मैं फिर से बार कह दे रहा हूँ, कमेंट आप लोग करते रहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एटलीस्ट PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो आपके सुझाव हैं करंट अफेयर को लेकर, किस तरीके से अभी डेली का भी स्टार्ट करने को है तो भी हो जाएगा, और मंथली तो आएगा ही आएगा अपने टाइम पे, है ना। और भी कोई जो आपके डाउट्स उसको बताइएगा, और इसमें और क्या किया जा सकता है कैसे नहीं, तो आपके सुझाव ही रहता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं तो वो चीज़ बताते हैं तो चीज़ें आगे और बेहतर की जाती हैं। बहुत साथियों के थे कि PDF वगैरह भी दे दिया जाए, PPT पे रहता था तो PDF उसमें देने में बहुत ज़्यादा पेज हो जाता था। तो अब ये रहेगा 2 से 4 पेज में आपका ये ऐसे करंट अफेयर हो जाएगा, और मंथली आप कंपाइल करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।